राइट। सपोज अब हर एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एक हर एक एप्लीकेशन लेने वाला हूँ। ये एक वेक्टर है बेटा पी बार, हर एक वेक्टर क्यू बार, दोनों ऐसे समझो परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। सर फिर रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। सब ये टोटल बेसिक है, बेसिक आंसर थोड़ा ध्यान से देखो, ओके केयरफुली देखो बेटा। ये दो वेक्टर है, मुझे मैग्नीट्यूड पता नहीं है, मैग्नीट्यूड पता नहीं है बेटा, पर दोनों डायरेक्शन ऐसी है। सर जब रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ओके राइट। देखो बेटा, सो हियर राइट, मैं एज ए नोट लेके पढ़ा रहा हूँ। एज ए नोट मीन्स इट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो फर्स्ट वन, एक वेक्टर है पी बार, पी बार, और एक वेक्टर क्या बेटा ये क्यू बार। देखो ध्यान से, क्यू बार कैसे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तब रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, नथिंग बट डायगोनल, ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या है बेटा आर बार, तो ये वेक्टर मैं यहाँ ले सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट व्हाट हियर क्यू बार, और ये वेक्टर मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। पता है आपको वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड अपोजिट। और ये क्या बेटा, ये अल्फा डायरेक्शन, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विथ पी बार वेक्टर, राइट। अब बेटा मुझे बता दो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। यहाँ cos 90 क्या होना चाहिए फिर, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ये फार्मूला पता है ना बेटा आपको, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री, यू नो दिस फार्मूला, ओके। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, cos 90 डिग्री इज नथिंग बट 0, राइट। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखना चाहिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हो गया रिजल्टेंट। 90 डिग्री है तो बेटा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लिख दो। नाउ tan अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए बता दो। सर tan अल्फा वैल्यू बता दो मुझे, सिंपल है बेटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लिख दीजिए। अपोजिट साइड q अपॉन एडजेसेंट साइड p होगा, दिस इज द tan अल्फा, खत्म, इट इज नथिंग बट tan अल्फा। क्लियर, ओके राइट। सो ये रिजल्टेंट और ये हो गया बेटा tan अल्फा की वैल्यू, अल्फा नथिंग बट रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब सर सेकंड वन, अब ये जो वेक्टर, अब देखो बेटा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ एक फोर्स 3 न्यूटन एक्ट हो रही है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, और इस डायरेक्शन में बेटा F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन एक्ट हो रही है। कितनी एक्ट हो रही है, 4 न्यूटन, दोनों देखो एट ए टाइम एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे बेटा, याद रखो एक ही पॉइंट, एट ए पॉइंट लाइक दिस, एट ए पॉइंट। देन द रिजल्टेंट इज नथिंग बट डायगोनल, रिजल्टेंट नथिंग बट डायगोनल, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स F ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स F ले रहा हूँ। तो F इक्वल टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ, कम बता दो फार्मूला क्या होना बेटा, रिजल्टेंट F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 3 स्क्वायर, F2 4 स्क्वायर, F इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू 25 इज नथिंग बट 5 न्यूटन। ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। ओके, रिजल्ट 90 डिग्री, तो फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो ये, ओके अंडर। नेक्स्ट वन, हर एक स्टूडेंट को डाउट आना, सर ये आप देखो हर एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप बेटा यहाँ
P इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, एक फोर्स, मैं यहाँ 10 न्यूटन ले रहा हूँ और Q इक्वल टू भी 10 न्यूटन ले लो फॉर एग्जाम्पल। अब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, बोलो तो कहाँ किस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए, टूवर्ड्स, हाँ टूवर्ड्स P और टूवर्ड्स Q, किस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए। तो रिजल्टेंट तो पता है बेटा क्या डायगोनल, तो क्या होना चाहिए R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बेटा, हाँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखना चाहिए 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज नथिंग बट R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर बराबर। तो क्या ना राइट हियर R इक्वल टू 10 रूट 2 ओके न्यूटन। बट दोनों भी वैल्यू सेम है बेटा, दोनों भी वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। कैसे पास होना चाहिए, मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। बोल तो ये क्या होना चाहिए फिर 45 डिग्री और ये भी क्या होना चाहिए 45 डिग्री, दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होना चाहिए, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। सर क्यों लिया 45, देखो ये वेक्टर मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, ये क्या 10 न्यूटन, ये भी 10 है, तो ये अल्फा है बेटा, अल्फा ये अपन क्या है अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू बता दो मुझे वहाँ, tan अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट 10/10 नथिंग बट 1, तो 1 मीन्स tan अल्फा इक्वल 1 मीन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, पता है आपको। तो क्या बेटा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पता है आपको क्या बेटा 1, ये 1 ये अल्फा, आप अल्फा के प्लेस में क्या लिखना चाहिए 45 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देखो इसलिए मैं 45 डिग्री लिया बेटा। सिंपल याद रखो दोनों फोर्स सेम है तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए मिड पॉइंट से पास होना चाहिए 45 डिग्री। सर फिर यहाँ बता दो tan अल्फा इक्वल टू ये 4, तो यहाँ भी ले सकता हूँ मैं ये 4 न्यूटन, तो ये अल्फा हुआ बेटा ये, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कम ऑन अपोजिट साइड 4 अपॉन एडजेसेंट साइड, बस ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्लियर ओके राइट। सपोज फोर्थ वन, अब यहां बेटा दोनों सेम लिया मैं फोर्स, तो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, थोड़ा मैग्नीट्यूड डिफरेंट है समझ लीजिए सपोज मैं मैग्नीट्यूड डिफरेंट ले रहा हूँ, अब यहाँ P इक्वल टू लेट इट बी हियर 2 न्यूटन और Q इक्वल टू क्या होना चाहिए लेट इट बी हियर आई एम टेकिंग 3 न्यूटन। अब आंसर बता दो, आंसर बता दीजिए 90 डिग्री, तो क्या होना चाहिए R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो R इक्वल टू P की वैल्यू क्या है बेटा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो R इक्वल टू 4 प्लस 9, R इक्वल टू रूट ऑफ 13 न्यूटन। अब देखो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बेंड होना बेटा, जो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है देखो उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बेंड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में, जो वैल्यू फोर्स की ज़्यादा है उस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए। अब ये 2 न्यूटन है फोर्स, तो मिड पॉइंट से नहीं है, थोड़ा स्लाइटली इस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए। याद रखो जो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है उस डायरेक्शन में बेटा रिजल्टेंट बेंड होना चाहिए, इट इज़ नथिंग बट रिजल्टेंट शुड बी बेंड लाइक दिस। मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया समझो, ऐसे ले लिया समझो, ये P इक्वल टू 5 न्यूटन Q इक्वल टू 3 न्यूटन, तो अब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए, कम ऑन। अब रिजल्टेंट तो फाइंड आउट कर सकते, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आप P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ले लीजिए, तो R इक्वल टू P स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, Q मीन्स 3 स्क्वायर, तो R इक्वल टू क्या होना चाहिए 25 प्लस व्हाट हियर 15, तो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40, सॉरी 3 स्क्वायर मीन्स व्हाट हियर 9, तो यू कैन राइट हियर 34 न्यूटन, ये होगा R इज इक्वल 34 न्यूटन बराबर। तो यहाँ बेटा मुझे बताओ यहाँ 3 न्यूटन है 2 न्यूटन है, तो मैं इस डायरेक्शन में बेंड किया, देखो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज राइट लाइज टूवर्ड्स द हायर वैल्यू, बेंड टूवर्ड्स द हायर वैल्यू। अब देखो बेटा ये ज़्यादा ये कम है, तो रिजल्टेंट ऐसे बेंड होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए ज़्यादा,
कहाँ जो वैल्यू ज़्यादा है उस डायरेक्शन में बेटा बेंड होना चाहिए, बट इस डायरेक्शन में एंगल कम होना चाहिए, ये एंगल कम होना चाहिए और यह एंगल ज़्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में एंगल कम होना चाहिए, ये याद रखो। सो रिजल्टेंट इज बेंड टूवर्ड्स द व्हाट है, टूवर्ड्स द हायर वैल्यू, याद रखो। रिजल्टेंट बेंड्स टूवर्ड्स द हायर वैल्यू, दोनों सेम है, ये 5 न्यूटन सेम है। तो रिजल्टेंट कैसे होना चाहिए, एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। कैसे पास होना चाहिए, ये से मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। तो ये 45 डिग्री दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, ये वैल्यू ज़्यादा है बेटा, ये जो रेड मार्कर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये ब्लैक ये कम है, समझो ये ज़्यादा है, तो फिर रिजल्ट ऐसे बेंड होना चाहिए, ऐसे बेंड होना चाहिए इस डायरेक्शन में, बराबर। तो ये होगा बेटा रिजल्टेंट, दोनों सेम है, ये रिजल्टेंट, बराबर, रिजल्टेंट दोनों सेम नहीं है। सेकंड केस, ये वैल्यू ज़्यादा और ये वैल्यू कम है, तो ये होगा बेटा डायग्राम, देखो डायग्राम देखो ध्यान से, ये वैल्यू ज़्यादा ये वैल्यू कम है, तो फिर ये होगा डायग्राम। तो रिजल्टेंट बेंड्स टुवर्ड दिस वन। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, समझो ये वैल्यू कम है, थर्ड केस ये ज़्यादा ये कम है, तो रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए, बेंड्स टुवर्ड्स दी हायर वैल्यू। देखो सेम लाइक दिस, ये ज़्यादा है तो ये डायरेक्शन में, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसे बेंड होना चाहिए। सो दैट इज द एप्लीकेशन, रिमेंबर व्हाट इट। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट क्लियर होना बेटा, फिर मैं सो न्यूमेरिकल में मैं अप्लाई करते रहता हूँ, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन, नेक्स्ट और कंटिन्यू करने वाला हूँ, राइट। सो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बोल तो लास्ट क्लास में अपन क्या लर्न किए थे, वेक्टर्स एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, और रिजल्टेंट के लिए फार्मूला, और टैन अल्फा के लिए फार्मूला। ओके, रिजल्टेंट क्या है बेटा, आर के लिए फार्मूला। रिजल्टेंट आर इक्वल टू व्हाट हियर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और टैन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये दो फार्मूले याद रखना है बेटा ये, ओके राइट। सो नेक्स्ट वन, अब ये फार्मूले पर मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ले लेंगे, राइट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस लाइक एग्जाम्पल। और देखो बेटा याद रखो, क्वेश्चन के पहले एक मैं थोड़ा बेसिक पॉइंट भी पढ़ाने वाला हूँ, नोट क्वेश्चन के पहले। देखो डायग्राम ध्यान से देखिए, ये क्या लिए थे बेटा अपन बता दो मुझे, पी बार वेक्टर लिए थे, ठीक है। जो नोटेशन है वही यूज़ करो, पी बार वेक्टर लिए थे, ठीक है। ये क्या लिए थे अपन, क्यू बार वेक्टर, दो वेक्टर एक पॉइंट पर एक्ट हुई है, एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रही है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होना बेटा, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ये रिजल्टेंट समझ लीजिए, मैं R1 ले रहा हूँ, आपकी मर्जी R1 ले लो, D1 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, R1 ले रहा हूँ स्टार्टिंग, ये रिजल्टेंट। तो क्या लिखते हैं बेटा रिजल्टेंट, R1 इज इक्वल टू, पता है आपको, R1 बार इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, P बार प्लस Q बार, ये होगा एक रिजल्टेंट। मैं हर एक रिजल्टेंट लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ हर एक रिजल्टेंट लिख रहा हूँ। अब एक काम कीजिए, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होना बेटा, ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। ये वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते रहो, अपोजिट डायरेक्शन। तो रूल पता है आपको, ये क्या है बेटा, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने से नेगेटिव वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, माइनस क्यू बार, पता है कि नहीं, नेगेटिव वेक्टर में पढ़ाया था बेटा, ये कि पी बार ये बार है, तो उल्टा किए तो क्या होना चाहिए, माइनस ए बार, माइनस क्यू बार। अब मुझे बताओ, ये थीटा, तो फिर ये एंगल क्या होना चाहिए, टोटल 180, ये थीटा है, तो फिर ये बेटा 180 माइनस थीटा, पॉइंट याद रखो, ठीक है। अब बेटा ये पी बार, ये माइनस क्यू बार, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, डायगोनल। रीजन भी पढ़ाया था हमें सर, क्यों डायगोनल ले रहे अपन, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी लिया था बेटा, याद रखो, कम ऑन। तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, राइट। अब मुझे पता नहीं एक्चुअल पी की वैल्यू ज़्यादा है, क्यू वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ, दोनों सेम है तो मिड पॉइंट से ये होगा, और एक डायगोनल। अभी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू चेंज है, ये माइनस क्यू बार ये है ना, तो R2 बार इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, पी बार माइनस क्यू बार, बस क्लियर, राइट। सो अब मुझे बताओ बेटा, ये R1 R2 बार की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। R1 तो पता है आपको, R1 की वैल्यू पता है आपको, कम ऑन, R1 इक्वल टू
P bar plus Q bar, तो mod of R1 bar इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिखना बेटा पहला, mod of P bar plus Q bar and that is equal to under root of, come on, P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Okay, right. It is nothing but R1. Mod of R1 bar nothing but R1. Second, R2 bar equal to P bar minus Q bar. मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल अंडर रूट ऑफ पी की मैग्नीट्यूड नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर, ये क्या मैग्नीट्यूड है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये पी बार स्क्वायर लिखते हैं अपन, प्लस क्यू की मैग्नीट्यूड, क्यू की मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, याद रखो ये मैग्नीट्यूड है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर नथिंग बट क्यू स्क्वायर, माइनस बिकम पॉजिटिव, प्लस 2 mod of P mod of माइनस क्यू कॉस, एंगल कितना है फिर, एंगल कितना है, अरे P बार माइनस क्यू बार, P बार माइनस क्यू बार के बीच में एंगल कितना है, कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एंगल है, ओके। बट cos 180 माइनस थीटा, आप मुझे बताओ ये क्या है, अभी पढ़ाया था मैं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, ये 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, देखो स्टार्टिंग 90 डिग्री 270 है तो फंक्शन चेंज होना चाहिए, साइन कॉस कॉस साइन, बट 180 डिग्री 360 है तो रूल बेटा 180 360 तो फंक्शन डज नॉट चेंज, रिमेंबर स्टार्टिंग 180 डिग्री है तो कॉस है तो कॉस ही लिख दीजिए, साइन है तो साइन ही लिख दो, बट 90 डिग्री 270 है तो क्या करना चाहिए, फंक्शन चेंज होना चाहिए, दैट इज द रूल। अब यह 180 है तो मैं कॉस से लिख रहा हूँ, कॉस थीटा ये होगा कॉस थीटा, बट यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, ये कंसिडर करना है आपको। मुझे बताओ 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होना है नेगेटिव होना चाहिए, ऑल सिल्वर टी कप्स, से पढ़ाया था देखो बेटा, ऑल सिल्वर टी कप्स कॉस, ये ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट सिल्वर टी कप्स, साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए इनवर्स फंक्शन, बाकी के नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा। सो अब देखो बेटा हियर इट इज, ये वैल्यू पुट कर दो, कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो R2 बार इट इज नथिंग बट R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हाँ प्लस 2P, mod ऑफ माइनस Q नथिंग बट Q, mod ऑफ माइनस X नथिंग बट X, mod मीन्स मैग्नीट्यूड, राइट। सो देयरफॉर अब ये क्या है बेटा, cos 180 माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, देयरफॉर R2 बार इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2PQ cos थीटा, दिस इज द क्लियर, सिंपल याद रखो बेटा, ये ऐसा कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, फॉर्मूला एप्लीकेशन के लिए याद रखिए, P बार प्लस Q बार है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P की कॉस थीटा, माइनस है तो फिर यहाँ माइनस साइन आना चाहिए, याद रखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। अब यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए, इसके लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन मान लीजिए अब ये क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन में दिया है देखो बेटा, that if D1 and D2 are diagonals of P bar and Q bar, then find
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो राइट। दोनों डायगोनल है बेटा, पी बार पी बार, दो डायगोनल तो पता है आपको, वैसे यहाँ R1 R2 लिखा था, दो डायगोनल, R1 R2 के प्लेस में D1 D2 है, बस कमॉन बता दो राइट। D1 इक्वल टू क्या होना चाहिए राइट, R1 के प्लेस में D1, D1 इक्वल टू क्या लिखना बेटा, अंडर रूट ऑफ कमॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पता है ना D1 मीन्स पी बार प्लस क्यू बार, D2 मीन्स पी बार माइनस क्यू बार। अब यह G1 बार क्या लिखना बेटा, D1 बार क्या लिखना चाहिए बता दो। हाँ, D1 इज नथिंग बट वाट हियर, यहाँ थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। D1 इज नथिंग बट वाट हियर, मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार दैट इक्वल टू, हाँ दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर कर दो, D1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब सेकंड बेटा D2 बता दो मुझे, D2 सेकंड वैल्यू D2 बता दीजिए। D2 इक्वल क्या लिखना, मॉड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार अंडर रूट ऑफ, अभी पढ़ाया था देखो यहाँ, वही कंसेप्ट है, कम ऑन। हाँ, पी बार प्लस क्यू बार माइनस 2pq बराबर कॉस थीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना चाहिए, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। तो कम ऑन D2 स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो सोचो बेटा, अब इक्वेशन दोनों में देखो, ये दोनों मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो कम ऑन 1 प्लस 2 ऐड कर दीजिए। हाँ, तो क्या होना बेटा, यहाँ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर दैट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस ये क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, और ये प्लस 2pq कॉस थीटा माइनस 2pq कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल कर रहा हूँ। तो देयरफॉर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टेक आउटसाइड कॉमन दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो मुझे चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट हियर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर राइट। तो बेटा सिंपल दो फॉर्मूले याद रखो, एक डायगोनल क्या है, R1 बार और R2 दैट इज D1 बार इक्वल टू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार, बीच में प्लेस है तो बेटा फार्मूले में प्लेस होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। नेक्स्ट मॉड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार की मीनिंग क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा होना चाहिए। ओके, क्लियर राइट। और ये बेटा ये क्वेश्चन दोनों मैग्नीट्यूड है, सिंपल क्वेश्चन है, डायगोनल लिख दिया मैंने और ये दो इक्वेशन को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दो, सो यू कैन गेट योर रिजल्ट। रिमेंबर, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है ओके, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ बेटा। ओके राइट, थैंक यू।